हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एमजे क्लासेस में। मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ आज हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स कलेक्ट किए हैं जो कक्षा 8 से लेकर 12 तक बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ये सारे शब्द उनके स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग और जितने भी कंपोजिशन हैं उन सब में बहुत काम आएंगे। सबसे पहले जो वर्ड लिया है वो है वाइजली। वाइजली का मतलब होता है समझदारी से। देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग। टॉक वाइजली। टॉक वाइजली का मतलब समझदारी से बात करो। इसके बाद हम शब्द लेते हैं आल्दो। आल्दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि शब्द हम कई बार प्रयोग करते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जैसे आल्दो आई एम टायर्ड येट आई विल गो, कि हालांकि मैं थका हुआ हूँ फिर भी मैं जाऊँगा। इनॉर्मसली। इनॉर्मसली का मतलब होता है अत्यंत, यानी कि बहुत ज़्यादा। देखते हैं वाक्य का प्रयोग। यह एक अत्यंत लंबी यात्रा थी। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे इट वॉज एन इनॉर्मसली लॉन्ग जर्नी। बेयरली। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, कि जब भी हमें हिंदी में लिखना हो मुश्किल से तो उसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे बेयरली। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि मैं मुश्किल से ही उसको जानता हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई नो हिम बेयरली। डीपली। डीपली का मतलब होता है गहराई से, यानी कि अगर हिंदी में अपने पास वर्ड हो गहराई से तो हम उसको लिखेंगे डीपली। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। उन्होंने उसकी गहराई से प्रशंसा की, मीन्स दे एडमायर हर डीपली। अगला वर्ड है पूरी तरह से, यानी हमारे पास अगर पूरी तरह से कोई शब्द हो हिंदी का तो हम उसे अंग्रेजी में लिखेंगे कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ पूर्णतया सहमत हूँ, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई एम अग्री विद यू कंप्लीटली। पिछले महीने। पिछले महीने को हम लिखेंगे लास्ट मंथ। इसी प्रकार से और वर्ड्स भी हो जाएगा, जैसे पिछले सप्ताह, पिछले वर्ष, पिछले दिन। अगर इस तरह के वर्ड्स हो तो हम इसे लास्ट लगाते हैं। तो लास्ट मंथ का मतलब होगा पिछले महीने। देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग। पिछले महीने हमने विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया, तो हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे लास्ट मंथ वी सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन इन आवर स्कूल। लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी हिंदी शब्द ऐसा हो बाद में तो हम उसको अंग्रेजी में लिखेंगे लेटर। इसका वाक्य के अंदर प्रयोग देखते हैं हम। जब भी हमें कहना हो बाद में मिलते हैं तो हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे सी यू लेटर। इसके बाद को हम कहते हैं आफ्टर इट। ये वर्ड वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर इससे पहले कोई ना कोई काम लिखा हुआ होता है। जैसे अगर हमें कहना हो कि पहले मैं उठता हूँ, नहाता हूँ और इसके बाद फिर मैं स्कूल जाता हूँ, तो हम इस वाक्य को लिखेंगे आफ्टर इट आई गो टू स्कूल। अभी, या इसको हम अब भी बोलते हैं, अब या अभी, दोनों ही वर्ड्स के लिए हम अंग्रेजी में यूज़ करते हैं नाउ। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। उसे अभी यहाँ बुलाओ, तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे कॉल हिम नाउ। नेक्स्ट वर्ड है स्पष्टतः या जाहिर है। यह शब्द हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। जैसे जाहिर है वो सच बोल रहा है, जाहिर है वो काम करना नहीं चाहता, जाहिर है वो वहाँ जाना चाहता है, वगैरह वगैरह। तो इस जाहिर है या स्पष्टतः जो शब्द है इसके लिए अंग्रेजी में हम यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब स्पष्टतः या जाहिर है। इसका हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जैसे जाहिर है वो झूठ बोल रहा है, तो हम इसके लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे ऑब्वियसली ही इज़ लाइंग। पूरी तरह से। पूरी तरह से को हम अंग्रेजी में बोलेंगे परफेक्टली। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वह पूरी तरह से स्वस्थ है, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे ही इज़ परफेक्टली फिट। अनियमित। अनियमित शब्द का मतलब होता है जो भी काम नियम से ना हो, तो इस शब्द के लिए हम अंग्रेजी में यूज़ करते हैं इररेगुलर। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जैसे आजकल बिजली अनियमितता से आती है, या यूँ कहें कि आजकल बिजली अनियमित है, तो इसको अंग्रेजी में लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ इरेगुलर नाउ अ डेज। प्रतिबंध। प्रतिबंध का तात्पर्य है जब किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को बंद किया जाए, किसी नियम को, तो
तो यहाँ पर हम शब्द लेते हैं प्रतिबंध और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैन। किसी भी चीज़ पर बैन लगाने का मतलब उस चीज़ को बंद किया जाना चाहिए। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं हम, जैसे परीक्षाओं के दौरान जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। तो हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, लाउड स्पीकर्स शुड बी बैंड ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। दौरान के लिए हमने यहाँ ड्यूरिंग का प्रयोग किया है। बार बार को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिक्वेंटली, जो काम एक से अधिक बार हो। तो बार बार शब्द का प्रयोग हम करते हैं एक वाक्य के थ्रू। देखते हैं इसको कि बिजली के बार बार आने जाने से लोग परेशान हैं। तो अंग्रेजी में बार बार को हम फ्रिक्वेंट का यूज़ किया है और वाक्य का ट्रांसलेशन है, पीपल आर ट्रबल्ड ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दयनीय। दयनीय शब्द का मतलब होता है जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो और उससे हमें कभी भी नुकसान हो सकता हो। इस वर्ड के लिए अंग्रेजी में शब्द है मिजरेबल। जैसे हमारी सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, आवर रोड्स कंडीशन इज़ वेरी मिजरेबल। दान। दान शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं डोनेशन, और इस शब्द का प्रयोग कक्षा 10 और 12 के जो निबंध आते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप और आई डोनेशन कैंप का वर्णन, उनमें बहुत प्रयोग होता है। तो इस शब्द का वाक्य में प्रयोग देखते हैं हम किस तरह किया जाएगा। जैसे पिछले रविवार को हमारे विद्यालय में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। तो इस हिंदी वाक्य को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो होगा, अ ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल लास्ट संडे। प्रबंध करना। प्रबंध करने का मतलब है किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करना। इस शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद होता है अरेंज। अरेंज से बना है अरेंजमेंट। तो व्यवस्था करना या प्रबंध करना, इसको बोलेंगे हम अरेंज। जैसे पिछले सप्ताह हमने एक विदाई पार्टी का प्रबंध किया। तो इस वाक्य को अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, वी अरेंज्ड अ फेयरवेल पार्टी लास्ट वीक। यहाँ पर अरेंज का हमने अरेंज्ड लिखा है क्योंकि वहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, इसलिए। मनाया। मनाया शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं सेलिब्रेटेड। ये सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म है। इस शब्द का प्रयोग कई बार निबंध में होता है, जैसे वार्षिक उत्सव मनाना, कोई भी त्यौहार मनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इस शब्द का हिंदी वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होगा। ये त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है। इस वाक्य को हम अंग्रेजी में लिखेंगे, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। गंभीरता से। जब भी किसी काम को मन से करने के लिए कहा जाए तो उसे हम गंभीरता से बोलते हैं। इस शब्द के लिए अपने पास है सीरियसली, और हिंदी में इसका देखते हैं, इसको गंभीरता से लें तो इसको हम लिखेंगे टेक इट सीरियसली। हाल ही में उस कार्य को बोलते हैं जो थोड़े समय पहले पूरा किया गया हो। इस वर्ड के लिए अपने पास शब्द है अंग्रेजी में रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब हाल ही में। हिंदी वाक्य देखते हैं, हाल ही मैंने अंग्रेजी की 4 कविताएं पूरी की हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड ऑल 4 पोएम्स इन इंग्लिश। अत्यधिक जो शब्द है उसको अंग्रेजी में कहेंगे हाईली, बहुत ज़्यादा। तो इस शब्द का हिंदी अर्थ अत्यधिक और अंग्रेजी हाईली। हम देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग, वह भगवान में अत्यधिक विश्वास करती है। तो इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे, शी बिलीव्स इन गॉड हाईली। रोज़ाना बहुत ही कॉमन शब्द है और इसका प्रयोग कई बार हम करते हैं। वो काम जो रोज़ किए जाते हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डेली। तो रोज़ाना का अंग्रेजी में होगा डेली। इसका एक वाक्य देखते हैं, जैसे मैं रोज़ाना समाचार पढ़ता हूँ। तो इसका लिखेंगे हम, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। जल्द ही शब्द वहाँ पर प्रयोग करते हैं जो कोई कार्य बहुत कम समय बाद शुरू होने वाला हो, यानी जल्द शुरू होने वाला हो। तो इस वर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे सून। ये कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जल्दी हम परीक्षा देने वाले हैं, जल्दी ही कहीं पर जाने वाले हैं, या जल्दी ही कोई काम करने वाले हैं। तो देखते हैं वाक्य में प्रयोग, जल्द ही मिलते हैं। तो अंग्रेजी में लिखेंगे इसको, सी यू सून। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अच्छी तरह से।
अच्छी तरह से जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं हम जब भी कोई काम बढ़िया करवाना हो, जैसे अच्छी तरह से बैठो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से चलो, कोई भी वर्ड, तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपरली। प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब अच्छी तरह से। इसका अब हिंदी वाक्य देखते हैं, अपना काम अच्छी तरह से करो, तो इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे डू योर वर्क प्रॉपरली। आखिरकार, आखिरकार को हम अंग्रेजी में कहते हैं फाइनली या एट लास्ट। ये शब्द हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर भी हमें बोलना हो कि आखिरकार तुमने काम कर ही लिया, आखिरकार तुमने ये याद कर ही लिया, आखिरकार तुम वहाँ चले ही गए। तो इस प्रकार के वाक्य में इस शब्द के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनली या एट लास्ट। इसका हिंदी वाक्य देखते हैं, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, तो इसके लिए हम अंग्रेजी में लिखेंगे फाइनली यू आर हियर। वर्तमान में, वर्तमान में को हम अंग्रेजी में लिखेंगे एट प्रेजेंट या फिर करंटली। दोनों ही शब्द का जो मतलब है वो एक ही है। इसके लिए हम वाक्य देखते हैं हिंदी, जैसे वर्तमान में मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा हूँ, तो इस वाक्य को हम अंग्रेजी में लिखेंगे आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास प्रेजेंटली। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से को अंग्रेजी में कहेंगे हम सर्टेनली या डेफिनेटली। दोनों ही शब्द निश्चित रूप से के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इसका हिंदी में वाक्य और फिर उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन। वह निश्चित 40 से ऊपर है, इस वाक्य को हम अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ करेंटली अबव 40। बिल्कुल समान, बिल्कुल समान जो शब्द होता है उसको अंग्रेजी में कहेंगे हम सेम टू सेम, मतलब बिल्कुल समान, जिसमें समानता बहुत ज़्यादा हो। इसका हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि किस तरह से इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तुम बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह दिखाई देते हो, तो इस वाक्य को हम लिखेंगे यू लुक सेम टू सेम योर फादर। सीधे या प्रत्यक्ष रूप से, इन शब्दों को अंग्रेजी में कहेंगे हम डायरेक्टली, और इसके लिए हम वाक्य देखते हैं, जैसे सीधे ही उससे बात करो, तो हम इसे लिखेंगे टॉक टू हिम डायरेक्टली। इस प्रकार को अंग्रेजी में कहते हैं 10। यह शब्द हमारे बहुत काम आता है। देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग। इस प्रकार मुझे पता चला, इस शब्द इन वाक्य को बोलेंगे हम 10 आई केम टू नो। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो सीधे बात न करके, डायरेक्ट न करके अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे बात, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्टली। देखते हैं वाक्य, अप्रत्यक्ष रूप से बात मत करो, तो हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे डोंट टॉक इनडायरेक्टली। इसीलिए, इसीलिए शब्द को हम बोलते हैं दैट्स वाई या फिर देयरफॉर। देखते हैं वाक्य, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया, इस वाक्य को हम अंग्रेजी में लिखेंगे दैट्स वाई आई डिड नॉट गो देयर। पहले से ही, पहले से ही को हम कहते हैं ऑलरेडी, और ये वहाँ पर यूज़ करते हैं जब कोई कार्य पहले से कंप्लीट किया गया हो, पूरा किया गया हो। तो देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग किस तरह करेंगे। जैसे हमने लिखा मैंने अपना काम पहले ही ख़त्म कर लिया है, इस वाक्य को अंग्रेजी में हम लिखेंगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ऑलरेडी। शायद, शायद को हम अंग्रेजी में कहते हैं परहैप्स। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, शायद आज वह आ सकता है, तो हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे परहैप्स ही मे कम टुडे। इस कारण, इस वजह से, ये दोनों शब्द बहुत बहुत काम आते हैं 10th और 12th क्लास के कंपोजिशन में, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यू टू इट। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, इस वजह से उनका भविष्य अंधकार में है, तो हम इसको लिखेंगे ड्यू टू इट देयर फ्यूचर इज़ इन द डार्क।